पर्सनैलिटी है उसमें से क्वेश्चन रहेंगे जो नेशनल लेवल पर जो पर्सनैलिटी, याद रखना बिहार में पर्सनैलिटी की ऐसे नहीं रहेगी कि बिहार लोकल लेवल पर किसी को कोई अवार्ड मिल गया। ऐसी पर्सनैलिटी जिसको नेशनल या इंटरनेशनल कोई फेम मिला है, कोई अवार्ड मिला है, या कोई फेमस किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, तो वो आने का रहेगा। तो ये रहेगा बिहार के करंट अफेयर वाला एरिया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बाकी इस तरह का एरिया जो रहेगा वो रहेगा आपका करंट अफेयर में। यहाँ पर इसके साथ साथ आगे क्या रहेगा, जो अगला एरिया है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सोर्स के लिए बोलेंगे, सोर्स में यहाँ पर आपको रखना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ये रहेगा आपका PYQ रहेगा, याद रखना अरिहंत घटना चक्कर नहीं रहेगा, यहाँ पर PYQ रहेगा, जिसमें 1992 से लेकर आज तक के क्वेश्चन आए हैं। और 1992 से लेकर आज तक के क्वेश्चन कैसे, जैसे बिहार झारखंड इकट्ठे थे तब भी क्वेश्चन आए हैं। बिहार झारखंड जब इकट्ठे थे तो तब कैसे क्वेश्चन बने थे, तब सेंसेक्स कितनी थी, ग्रोथ रेट कितनी थी, वो सारे क्वेश्चन भी, एरिया कितना था, वो सारे क्वेश्चन अपडेट करके आपको पढ़ने हैं, उनसे आने का चांस रहेगा। तो याद रखना ये है। इसके अलावा जो अगला एरिया रहेगा ये रहेगा करंट अफेयर, ये रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या रहेगा, इसमें आपको दो तरह का रहेगा, एक तो रहेगा ये नेशनल इंटरनेशनल, और ये रहेगा एक रहेगा बिहार वाला। बिहार का हमने वहाँ पर देख लिया है। इसके साथ आपको जो ये पढ़ना है ना, यहाँ पर रहेगा एक तो स्पीडी करके एक मैगजीन आती है, इसको ना SSC से लेकर बैंकिंग वाले सब पढ़ते हैं, ये फैक्ट के रूप में अच्छी मैगजीन है। इसमें ना आपको मंथ वाइज घटनाएं मिलेंगी, किस मंथ में क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा दिखने में छोटी सी है पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर आयोग फैक्ट की तरफ जाता है तो वो आपके काम आने वाली है। इसके अलावा जो ये ना दो वर्जन आएंगे, एक तो रहेगा नेशनल इंटरनेशनल वाला, एक रहेगी ये बिहार वाले। बिहार की भी स्पीडी आती है, याद रखना, वो भी आपको पढ़ना करंट अफेयर अपडेट करने के लिए। दूसरा इसमें रहेगा स्पीडी के साथ रहता है यहाँ पर कोई भी एनी1 मैगजीन, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या क्रॉनिकल या कोई और एनी1 जो ऐसी मैगजीन है जिसमें कंसेप्ट बेस्ड रहता है, वो ईयरली मैगजीन पढ़ना। ईयरली मैगजीन में क्या रहेगा, वहाँ पर जो भी खबरें होती हैं जो करंट अफेयर की है, वो सारी की सारी खबरें ना मेन खबरें कंपाइलेशन में मिल जाएंगी। तो वहाँ पर अगर आयोग कंसेप्ट की तरफ जाएगा तो वहाँ चला जाएगा, फैक्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। तो उससे क्या रहेगा, आपका 2 सोर्स से रिविजन भी हो जाएगा और अच्छा रहेगा। देखो करंट अफेयर में हम आपको 2 सोर्स रेकमेंड करेंगे, बाकी में नहीं करते हैं। इसके अलावा आपका रहेगा अगला एरिया रहेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको रहेगा NCERT, याद रखना NCERT। और ये कौन सी रहेगी, ये रहेगी 11th 12th की। ये कौन सी NCERT, ये रहेगी फिजिकल NCERT, फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT। फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की दोनों की काम की है, उनसे पूछा जाता है, आयोग हर 4-5 साल में उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके साथ आपको रहेगा लूसेंट पढ़ लेना, फैक्ट की तरफ आपका काम आएगी लूसेंट। ये दोनों पढ़ने के साथ साथ आपको एक चीज़ जरूर करना है, क्वेश्चन बैंक लगाना ही लगाना है, बगैर क्वेश्चन बैंक के नहीं पेपर होने वाला। तो उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी अच्छी खासी। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। अगला क्या रहेगा यहाँ पर, अगला जो एरिया आएगा वो रहेगा आपका एरिया, ये रहता है ज्योग्राफी के बाद रहेगा आपका इकोनॉमी। तो इसमें क्या रहेगा, इकोनॉमी में आपके रहेंगे जो क्वेश्चन होंगे ये आपके होंगे लूसेंट, पढ़ लेना, यहाँ लूसेंट आपके काम आ जाएगी, प्लस क्वेश्चन बैंक आपके काम आएंगे। PYQ जरूर देख लेना ताकि आपको ये पता लग जाए कि BPSC में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी आयोग से कैसे हैं, उनसे कोर एरिया का पता लग जाए। और साथ में आपको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना है, याद रखना इकोनॉमिक करंट अफेयर से लिंक करके पूछी जाती है BPSC में। जैसे बेसिक आता है वैसे CRR, इसके अलावा रेपो रेट, ये बेसिक चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर रहेगा जैसे मैच द फॉलोइंग में मिलवा देंगे कि भाई कौन नाबार्ड की कब स्थापना हुई थी, किस तरह स्कीमें पूछी जा सकती है, तो वो बेसिक आपका रहेगा। उसका आपका जैसे लूसेंट से हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक आप लगा लेना, कौन जो मेन एरिया होंगे उनके, और इसके साथ आपको करंट अफेयर लिंक करके पढ़ना है। साथ में क्या रहेगा, इकोनॉमी के अलावा एक एरिया रहता है आपका पॉलिटी रहेगा। पॉलिटी में आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। एक लक्ष्मीकांत की किताब आती है, M लक्ष्मीकांत है इसके राइटर, वो रहती है, खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी किताब है। उसमें क्या कर सकते हैं ना, पर उसको
जैसे जैसे खूब सारे आयोग है, कमीशन है, उनके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया है। बीपीएससी में इतना नहीं है। उनका बेसिक देखिए, उसका उद्देश्य क्या है और उसमें किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है। उसके पहले का एरिया है, जैसे कुछ कोर एरिया है, जैसे पंचायतों के बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो यानी जो मेन एरिया होंगे ना, उनको वहाँ से देखिएगा। यानी सिर्फ वही चैप्टर नहीं पढ़ना। कोर एरिया का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको बोला जाता है कोर एरिया। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री तो सेंटर में आ गए, स्टेट में जैसे आपने सीएम ही देख लिया, गवर्नर छोड़ दिया, नहीं, वो नहीं होता कोर एरिया। तो कोर एरिया को आपको देख लेना है, ये रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन बैंक से भी काम चलाना चाहे तो यहाँ चल जाएगा। इसमें क्या रहेगा ना, जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी ने पिछले साल तो 15 के आसपास डाल दिए थे क्वेश्चन, नॉर्मली 10 रहते थे पॉलिटी में। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ये क्वेश्चन जैसे 2015-16 के आसपास यूपीएससी क्वेश्चन थे, एज इट इज उठाकर एज इट इज डाल दिया। वो क्वेश्चन बैंक में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर यूपी, एमपी, राजस्थान सब के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये रहेंगे, तो यहाँ पर ये रहेगा। इसके साथ आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन बैंक, और आप लूसेंट भी पढ़ना चाहे तो तब भी काम चल जाएगा, या फिर ये पढ़ना चाहिए। लूसेंट और ये दोनों नहीं पढ़ना है, दोनों में से एनी वन आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि पता लगा यहाँ पर दोनों पढ़ने, यहाँ फैक्ट मैटर करता है। आप मल्टीपल रिवीजन कितना अपने साथ रिटेन कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं वो मैटर नहीं करेगा, कितना रिटेन कर सकते हैं वो मैटर करता है प्रीलिम्स में। फिर आपका आ गया पॉलिटी के अलावा आपका अगला एरिया आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा मैथ रहेगा और रहेगा रीजनिंग। जो मैथ और रीजनिंग होता है ना, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। आयोग अभी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ना PYQ आप लगा कर जा सकते हैं। PYQ यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा 5 साल के PYQ लगाइए, ज़्यादा समय के मत लगाइए। 5 साल के PYQ इनफ हैं। और PYQ आप, मैं एक और जगह बोलूँगा जहाँ पर आपको करंट अफेयर के लिए भी लगाने, करंट अफेयर के लिए आपको 3 साल के PYQ लगाने हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि बीपीएससी में करंट अफेयर का ट्रेंड किस तरह का है, करंट अफेयर किस डायमेंशन में पूछा जाता है। बिहार स्पेशल के लिए तो मैंने सारे PYQ बोले हैं कि सारे के सारे आपको लगाने हैं 1992 से आज तक, बाकी के लिए 3 साल ही काफ़ी है। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ 5 साल के आपको लगाने हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में। जब 5 साल के आप PYQ लगाएंगे तो उससे आपको ना ये पता रहेगा किन किन एरिया से क्वेश्चन आए, जैसे परसेंटेज से आए हैं, या फिर जैसे अगर रीजनिंग के किन किन एरिया से, उन एरिया को एक बार रिवीजन करके जाइए तो आपके आराम से यहाँ 6 से लेकर 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इतने इनफ होते हैं, इससे कम जाएंगे तो रेड सिग्नल हो जाता है। अगला रहेगा आपका रहता है ये मिसलेनियस। मिसलेनियस का वही है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपके रहेंगे 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे बीपीएससी का ट्रेंड 1 से 3 क्वेश्चन का है, MPA क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ये कुछ भी आएंगे। अब इसको लेकर तो पैनिक नहीं होना है। आप 150 में से 145, 147 के लिए फाइट कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन के लिए फाइट कर रहे हैं। हो सकता है ये 2-3 ठीक हो जाए, पर बाकी गलत हो जाएंगे, तो पता लगा आपका स्कोर ही नेगेटिव में चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, इनको लिव इट, अगर आए तो ठीक है, नहीं तो इनको लेकर पैनिक नहीं होना है। हो सकता है पहले क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसको आगे बढ़ जाइए, बस इसका यही तरीका होता है। ये एरिया है, इनको आप कितने बार रहेगा, इन एरिया को आप इन सोर्स और इन एरिया से रिवाइज कीजिए। देखो जो मैंने सोर्स बताया ये वो है जो ट्रेडिशनल है, जो पूछे जाते हैं और करंट से अपडेट होकर भी ये पूछे जाने का रहेगा AI के ज़माने में भी। पर अगर आप किसी और सोर्स को पढ़ रहे हैं और आपके सोर्स ने रिजल्ट दिया है, याद रखना, अगर आपने पहले बीपीएससी का मेंस लिखा है, अगर आपने किसी और सोर्स से पढ़ कर लिखा है, तो आप बिल्कुल चेंज मत कीजिए। याद रखना, ये सोर्स उनके लिए हैं जिन्होंने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, या फिर जो पहले किसी न किसी वजह से रुका हुआ है और इन सोर्स को अभी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, आप जिस एरिया में बढ़ रहे हैं उस एरिया में बढ़ते रहिए। अगर आप जिस एरिया से आपने पहले मेंस लिखा है या इंटरव्यू दिया है, अपने एरिया को फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एरिया भी इन एरिया को समाहित करता है। नए सोर्स के चक्कर में अपना अटेम्प्ट मत गवा देना। तो ये उनके लिए है,
सिर्फ और सिर्फ जो या तो ये फॉलो कर रहे हैं या अपने कुछ चीज़ें जहाँ पर उनको लग रहा है कि भाई इनको इंक्लूड कर सकते हैं। पहले स्टेज वाले बच्चे इसको शामिल करें, हम आपको यही बोलेंगे पहली स्टेज वाले बच्चे अगर आप शामिल कर सकते हैं तो पहली स्टेज वाले करें, दूसरी वाले करें, और तीसरे वाले में जितने एरिया आपको रिक्वायरमेंट है इन सोर्स में से उतना ही एरिया शामिल करें, और शामिल करके अगर उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपनी स्ट्रेटेजी मत चेंज कीजिए। ये हमने 2-3 बार आपको बोल चुके हैं। यहाँ से इतना आप करेंगे ना, और इसका 3 बार रिवीजन करेंगे, 3 बार, कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 बार, ज़्यादा बार बहुत 10-15 बार कर लिया तो सिर फट जाएगा, इतना टाइम नहीं है और न इतना कर पाएंगे। 3 से 5 बार आप रिवीजन करें, और 3 से 5 रिवीजन में ये देखिए जैसे पहली बार आपने इसको किसी भी एरिया को पढ़ा और उसके बाद आप ये फाइंड करें कि आपका एरिया कौन सा कमज़ोर है। खाली रिवीजन नहीं रहेगा, ये देखना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है पहली रिवीजन में, तो अगली रिवीजन में उसी एरिया को सबसे पहले उठाएं। सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में ये देखें कि अब कौन सा बचा है उसमें उसको उठाएं और बाकी को आगे बढ़े। ऐसे करके 3 से 5 रिवीजन करें, 101% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपका पेपर क्लियर करने से रोक दे। आयोग भी ऐसे ही बच्चों को चाहता है जो मेहनत करते हैं और जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इस कम सिलेक्टेड मैंने बताया है, इसी को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि कम एरिया को बार बार रिवीजन करने से आप एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पेपर को अच्छे से मैनेज कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा।